हफ्ता 18 जुलाई के आज के इस व्लॉग में आप सबका खैर मकदम है। स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आपकी खिदमत में हफ्ते भर की अहम ख़बरें, यहाँ के हालात हाज़रा, उन पर तबसरा और यहाँ पे होने वाले अहम वाक़यात जो हैं वो स्वीडन की डायरी की सूरत में पेश किए जा रहे हैं। उनकी जानिब जाने से कबल आज की छोटी सी बात, किसी दानिशमंद का ये कौल है कि किसी भी कौम की असल ताकत उसकी नफ़रत नहीं बल्कि उसकी इंसाफ पसंदी, बर्दाश्त और इत्तेहाद में होती है। और आज की स्वीडन की डायरी में जो अहम ख़बरें शामिल हैं उनमें यह है कि स्वीडन में नस्ली तौर पर स्वीडिश कौन है, इस बयान पे काफ़ी रद्द-ए-अमल आया है और हुकूमती वज़रा ने भी इस पे जो है वो तनकीद की है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। इसके बाद इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के बारे में सियासी बयानात के हवाले से एक स्वीडिश प्रोफेसर ने एक आर्टिकल लिखा है, वो आपकी खिदमत में उसकी तफसीलात पेश की जाएंगी। और जनाब स्वीडन की जो फतवा कौंसिल है उसने आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से एक फ़तवा दिया है, वो क्या है वो आपको बताया जाएगा। और इसके बाद जनाब स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टोसन के ख़िलाफ़ एक आइनी दरख्वास्त पेश की गई है, उसकी तफसीलात और इसके अलावा 7 मज़ीद ख़बरें आज की स्वीडन की डायरी में शामिल हैं। इन तमाम ख़बरों को जो आप देखने के बाद बताइएगा कि इनमें से किस ख़बर में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है। आपकी राय बहुत अहम है। और एक मरतबा फिर आप लोगों की याद दहानी के लिए कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि ये ख़बरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और आप स्वीडन के हालात से जो है वो आगाह रहें। चलते हैं जनाब पहली ख़बर की जानिब। स्वीडन की सियासत में एक मरतबा फिर इमिग्रेशन और कौमी शनाख्त, आइडेंटिटी का मसला जो है वो शदीद बहस का मौजू बन गया है। और इसमें जो स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी SD है, उसके जो इमिग्रेशन के तर्जमान हैं लुडविग अस्प्लिंग, उन्होंने कहा है कि स्वीडन में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो स्वीडिश सिटीज़न हैं लेकिन वो नस्ली तौर पे स्वीडिश नहीं हैं। और उनके मुताबिक मुल्क के मसाइल की बड़ी वजह वही लोग हैं जो स्वीडिश हैं लेकिन नस्ली तौर पे ओरिजिनली वो स्वीडिश नहीं हैं। उनका ये बयान सामने आने के बाद हुकूमती वज़रा ने भी, जो कि उनके साथ हैं, उन्होंने भी शदीद एतराज़ किया है। उनमें एक वज़ीर बेंजामिन है, उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि इंसान की पहचान उसकी नस्ल, जिल्द, आँखों के रंग या बालों के जो कलर है उससे नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वो माशरे में किस तरह से रह रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कानून का एहतराम कर रहा है, अगर उसने स्वीडिश ज़बान सीखी है, यहाँ माशरे के लिए सूटेबल है, तो आप इस बुनियाद पे उन लोगों को ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी कि यहाँ स्वीडन में बहुत लोग हैं जिनकी जड़ें दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से हैं और ख़ुद उनकी अपनी जड़ें जो हैं वो स्वीडन के अलावा कई मुल्कों से हैं, लेकिन वो अपने आप को 100% जो है वो स्वीडिश समझते हैं। इसी तरह एक और जो माहौलियात की यहाँ वज़ीर हैं और चंद और वज़रा हैं, उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, इंटीग्रेशन के मसाइल ज़रूर हैं लेकिन इनको रंगो नस्ल से जोड़ना जो है वो बिल्कुल गलत है। और कई वज़रा ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक से आने वाले अफराद को माशरे में जम होने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम किया जाए। तो जनाब ये ख़बर जो है वो सिर्फ स्वीडन की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सियासत की अक्कासी करती है और एक माइंड सेट के हवाले से बात करती है। मुझे याद है कि तकरीबन 20 साल पहले कुछ वक्त मैंने जो काउंटी काउंसिल है स्वीडन की लैंसस्टीरल्सन, उसमें मैंने काम किया। वहाँ पे भी एक सवाल आया था और उसमें जो बड़े ओहदों पे फाइज लोग हमारे साथ उस कोर्स में थे और उसमें ये पूछा गया कि स्वीडिश कौन है। तो वहाँ पे सब स्वीडिश ही थे, उसमें ग़ालिबन मैं ही एक इमिग्रेंट था। तो अक्सरियत ने, बल्कि सब ने ये कहा कि स्वीडिश वो है कि जिसके बाल जो है वो भूरे हों, ब्लॉन्ड हेयर, आंखें ब्लू और जो रंग साफ़ और जो स्वीडिश लगता हो। मैंने और मेरे साथ एक स्वीडिश और थे, हमने कहा जी कि नहीं, जो कानूनी तौर पे स्वीडिश है, जिसके पास स्वीडिश पासपोर्ट है, नेशनलिटी है, वो स्वीडिश है। तो ये एक माइंडसेट है और अब जो है वो SD उसको लेके आगे चल रही है। और ये माइंडसेट सिर्फ स्वीडन नहीं बल्कि यूरोप के बहुत से ममालिक में जो है वो एक तरह की जो है वो खलीज पैदा करता जा रहा है। और आइंदा आने वाले इंतखाबात में अगर SD इसको लेके चलती है तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर
क्या किस सूरत हाल जो सामने आएगी। बहरहाल आप भी इस बारे में जो है वो अपना तबसरा कर सकते हैं। और दूसरी ख़बर भी इससे जुड़ी हुई है। स्वीडन का जो एक बड़ा अखबार है दागन्स नीहेतर, उसमें एक प्रोफेसर हैं यूनस ओतरबैक, उन्होंने जनाब एक जो है वो तफसीली आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने कहा जी कि स्वीडन की बहुत सी जमातें जो हैं वो यहाँ के मसाइल या बाकी चीज़ों के लिए मुसलमानों को जो है वो मुल्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। वो इस्लामोफोबिया को हवा दे के वोट हासिल करना चाह रही हैं और बाकी जो सियासी जमातें या सियासतदान हैं वो भी मुसलमानों का दिफा नहीं कर रहे। उन्होंने बरतानिया की और नॉर्दर्न आयरलैंड की मिसाल दी, वहाँ पे मुसलमानों पे जो हालिया हमले हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि मुसलसल इस्लाम को जराइम, शिद्दत पसंदी, मुआशरती जो बिगाड़ है और उनके मसाइल के साथ जोड़ा जा रहा है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। और प्रोफेसर ओतरबैक ने यह कहा कि स्वीडन में मसाजिद पे हमलों में इजाफ़ा हुआ है, तोड़ फोड़ के वाक़यात बढ़े हैं और इस तरह से इस्लामोफोबिया के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। और इसके बावजूद जो सियासी क़यादत है वो मुसलमानों के मजहबी हकूक़ के दिफा के लिए सामने नहीं आ रही। वो उन्होंने जो SD है इसमें तो दीगर जमातों पे भी तनकीद की कि वो इस्लाम को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जो है वो वोट लेने के लिए। तो ये जो मौजू पिछले मौजू के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ा हिस्सास मौजू है और यहाँ पे इस चीज़ को प्रोपोगेट किया जाता है कि जब कोई इमिग्रेंट या कोई मुसलमान अगर कोई करता है, कोई जुर्म करता है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वही जुर्म अगर कोई दूसरा करे तो शायद उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। आपका क्या ख़्याल है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर दें। और तीसरी बड़ी अहम ख़बर यह है कि स्वीडन में जो फतवा कौंसल है, जो इसमें मुसलमान आइमा हैं, उन्होंने ये फतवा दिया है कि जो आइंदा इंतखाबात हो रहे हैं सितंबर में इस साल, उनमें मुसलमानों को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना वोट दें। उन्होंने कहा जी कि अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे तो उनकी राय आगे नहीं जाएगी और फिर दूसरे लोग आपके बारे में फ़ैसला करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप उस मुल्क के जमहूरी अमल का हिस्सा बने, एक ज़िम्मेदार शहरी बने, अपने हकूक़ को पहचानें। अगर आप वोट देंगे तो अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि फतवा कौंसिल ने ये कहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है, जो आइमा इकराम है, मस्जिदों के इमाम है, ख़तीब है, उनसे कहा है कि जुमे के इज्तिमात में लोगों को तरग़ीब दें कि वो अपना वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये उनका ये कहना है कि जमहूरियत सिर्फ वोट देना नहीं है बल्कि ज़िम्मेदारी भी है। तो ये एक बड़ी जो है वो खुशाइंद बात है कि लोगों को इस तरफ राग़िब किया जा रहा है। और इन व्लॉग्स में भी बार बार यही कहा जाता है कि आप अपने वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा, उसमें आपको स्वीडन की तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका मंशूर, वो क्या करना चाहती हैं, उनके बारे में तफसील से बताऊंगा 1 बाय 1। इससे फिर आपको राय कायम करने में आसानी हो जाएगी कि आपने किसे वोट देना है। और फिर उन जमातों के नुमाइंदे अगर वो स्वीडन में हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में, अगर वो उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं, वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। उनसे इंटरव्यूज़, गुफ्तगू वो भी शामिल की जा सकती है ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है उनके बारे में पता चल सके। अगली चंद मुख्तसर ख़बरें हैं। उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टसन है, उनके ख़िलाफ़ जो वेंस्टर पार्टी, लेफ़्ट पार्टी, उसने आइनी कमेटी के पास एक शिकायत दर्ज करवाई है। वो वाक़या ये था कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कौमी सलामती के मशीर, उन्होंने हाल ही में जो नेटो की कॉन्फ्रेंस हुई है तुर्की में, वहाँ अपनी एक हिस्सास डायरी जिसमें वो मालूमात लिखी हुई थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो वहाँ पे भूल गए। तो उनके जो पहले मशीर थे वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने भी यही काम किया था। 2 दफ़ा वो अपनी डायरी भूले थे और जो नए आए हैं वो भी जो अपनी डायरी भूल गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनको अपने साथ एक और एडवाइज़र रखना चाहिए जो उनकी डायरी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आपका क्या ख़्याल है? अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके बाद जनाब ख़बर यह है कि ऊबर ने अरबों डॉलर के मुआहदे के बाद फेडोरा को जो है वो ख़रीद लिया है। 14 ममालिक में इनका ऑपरेशन था और अब ये एक यूरोपीय मार्केट में एक बड़ी कंपनी के तौर पे सामने आएगी। एक नई तहकीक के मुताबिक जो लोग 5 कप कॉफ़ी पीते हैं रोज़ाना, वो जिगर के कैंसर और सिरोसिस से बच सकते हैं। और इसमें तकरीबन हज़ारों लोगों का डेटा उन्होंने लिया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा जी कि आप एतदाल के साथ ये काम करें। स्वीडिश हुकाम, जिसमें लीव्समेदल बरकत है और कंज्यूमर बरकत है, ये
खाने पीने की चीज़ें, इनमें जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें तस्वीरें होती हैं, बाज़ औक़ात लोगों को जो है वो गुमराहकुन मालूमात मिलती हैं। इसकी जनाब वो ना सिर्फ तहकीकात कर रहे हैं बल्कि इस सिलसिले में एक पूरा वो जो है वो एक रिपोर्ट बना रहे हैं ताकि जो यहाँ पे लोग हैं उनको जब ये खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं तो दुरुस्त मालूमात हों। तो ये एक बड़ी खुशहाल चीज़ है कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ें मार्केट से लेते हैं, यहाँ पे इदारे हैं जो इसकी निगरानी करते हैं ताकि लोगों तक दुरुस्त चीज़ें जाएँ। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि एक ख़ानदान ने जनाब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ख़िलाफ़ 54,000 करोड़ का जो है वो हर्जाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस कंपनी से फ़र्नीचर और घर का सामान जो है डिलीवर करवाने का मुआहदा किया। उन्होंने कहा जी हम इस डेट को दे देंगे, लेकिन वो सामान उन्होंने 2 दिन के बाद दिया और 2 दिन उस ख़ानदान को फ़र्श पे सोना पड़ा। तो उन्होंने कहा जी कि हमें जो तकलीफ़ उठाई है उसका आप हमें अब मुआवजा दें। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जनाब स्वीडन जो है अपनी दिफाई सलाहियतों को तेज़ी से बढ़ा रहा है और इस गरज से स्वीडन की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं और फोर्स मख्तन जो कि इदारा इस सारी चीज़ को कंट्रोल करता है, उन्हें कुछ इलाकों में जो है वो ज़मीन चाहिए, जैसे उदेवाला के करीब एक जगह है और वहाँ पे तकरीबन 14-15 ऐसे घर थे जिनको फ्री तीद हाउस आप कहते हैं, जो लोग कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उनके जो मालकान को कहा गया जी कि अपना यह जो फ्री तीद हाउस आपके जो बने हैं ये आप यहाँ से उठा के ले जाएं। फ़ौज को इस सारे एरिया की ज़रूरत है और वहाँ पे उन्होंने जो है अपनी दिफाई तनसीबात बनानी है। अब लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं कहते हैं जी हमारा तो 200 साल से पुराने यहाँ पे घर हैं और अब हमें ना मुआवजा दे रहे हैं, बल्कि हमें ये कह रहे हैं कि आप ख़ुद इस चीज़ को डिमोलिश करें, उठाएँ, जिस पे हमें अलग से अखराजात आएंगे। तो ये नाइंसाफ़ी है, इसके ख़िलाफ़ वो जो है वो आगे जो है वो अपील कर रहे हैं या अदालतों में जा रहे हैं। लेकिन जो इदारा इस चीज़ को करता है फ़ौज के लिए, उनका कहना है जी कि ये ज़मीन फ़ौज की थी, फ़ौज ने उनको लीज़ पे दी हुई थी और लीज़ के मुआहदे में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो दुरुस्त कर रहे हैं, इसमें कानूनी तौर पे कोई गलती नहीं है। लेकिन जो मुतासरीन है उनका कहना है जी कि हमारे लिए ये बड़ा मसला है। फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि ये नॉर्मल घर नहीं है, ये फ्री तीद हाउस हैं, तो इसलिए फ़ौज जो है वो इनको जो है वो इस्तेमाल करेगी। बहरहाल आप भी इस बारे में अपनी राय ज़नी कर सकते हैं। और आखिरी खबर मौसम के हवाले से है, यहाँ पे शदीद गर्म मौसम रहा है, लेकिन अभी वीकेंड से कह रहे हैं कि इसमें जो है वो थोड़ा शिद्दत कम हो जाएगी, बारिश का भी इम्कान है। लेकिन जो घास की वजह से पोलन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो हमने लोगों से कहा है कि वो जिनको प्रॉब्लम है वो इन अद्वियात को बाकायदगी से लें, सूरज की तपश से भी अपने को बचाएं। और कई लोगों को रात को नींद का भी जो है वो मसला होता है, तो इसलिए मैंने कहा जी कि आप जो है वो पंखे AC वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी अपनी राय मशवरा इस हवाले से दे सकते हैं और आज के इस पूरे व्लॉग के हवाले से, स्वीडन की डायरी के हवाले से अपनी पूरी जो है वो राय ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।